क्लास सिक्स्थ चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे नंबर्स के बारे में। अब तक फिफ्थ क्लास में जो आपने पढ़ा है उससे आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, और अच्छे से देखना इस पूरे चैप्टर को। ये नहीं है कि और जहाँ पे समझ में नहीं आए दोबारा से वीडियो को चला के देखना है आपने। ठीक है, शुरू करें। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि नंबर्स होते क्या हैं। आप सबको पता है नंबर्स होते क्या है। ये 6, 7, 5, 8 कुछ भी बोल दो, ये सब क्या है, नंबर्स हैं। पर आपको ये पता है कि मैथ में कितने नंबर्स होते हैं, कितने डिजिट्स होती है? आप कहोगे सर बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं। सोचो, ओनली 10 डिजिट्स होते हैं मैथ में। जी हाँ, 10 डिजिट्स। मैथ में सिर्फ 10 डिजिट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं सभी डिजिट का यूज करके हम लोगों ने नंबर्स बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, इन्हीं का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है 4, 5, 6, 8, 4, 5, 8, 7, 4, 5, 6, 1। ऐसे हम कितनी भी बड़ी नंबर्स बना सकते हैं डिजिट्स, इन 10 डिजिट्स का यूज करके। नेक्स्ट देखो, नंबर्स का मेनली यूज़ हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है काउंटिंग के लिए। चाहे आपकी मम्मी आपको दुकान पे भेजे और बोले कि ये आपको सामान लेके आना है, तब भी आप पैसे को गिन कर दोगे, गिन कर नहीं लोगे, मीन्स काउंटिंग करके। तो ज़्यादातर यूज़ हम नंबर्स का काउंटिंग के लिए करते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। मीन्स जो भी नंबर होगा उसी की ही वो फेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू, द वैल्यू रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो भी वैल्यू जहाँ पे भी रिस्पेक्टफुली या फिर आपने जिस प्लेस पे भी उसको डाला हुआ है वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है, और जो हम उसका फ्रंट होता है वो फेस वैल्यू। जैसे आपका फेस है, जो फेस आपका फ्रंट में आता है तो फेस ये इसी तरीके से डिजिट में भी फेस वैल्यू होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जब शायद अच्छे से समझ में आ जाए। फेस वैल्यू का एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा। ये ध्यान से देखो, 6 है तो 6 की फेस वैल्यू 6 है, क्योंकि इन द फ्रंट 6 है। अगर आप फेस का बात करें तो फेस क्या होता है, आपका चेहरा। तो जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा वो फेस वैल्यू होती है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू का एग्जांपल देखो, जैसे ये प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है। 0 की क्या है, 0 है। 7 की क्या है, 700 है। 3000 की 3 की 3000 है। ये प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान भी बोलते हैं हिंदी में, और फेस वैल्यू ये है। चलो और अच्छे से समझते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को। इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। सॉरी, आपके पास डिजिट दी हुई है 2, 5, 4, 8, 6। ओके, 5 की फेस वैल्यू देखो और 5 की प्लेस वैल्यू देखो। 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5। इन द फ्रंट ऑफ प्लेस वैल्यू हमने क्या लिखा था, 5। तो 5000 बन जाता है इसके प्लेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंदर डिफरेंस है। चलो आगे देखते हैं। सक्सेसर एंड प्रीडिसर्स ऑफ अ नंबर। सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसर्स क्या होते हैं? सक्सेसर आप बोल सकते हो जब हम +1 कर दे किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो सक्सेसर हो जाता है। फॉर एग्जांपल 8, 9, 5, 6 में ऐड किया 1, इसका सक्सेसर हो गया। 8, 9, 5, 6 का क्या हो गया, 8, 9, 5 सॉरी। अब प्रीडिसर्स देखते हैं। प्रीडिसर्स क्या है? प्रीडिसर्स वो होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, -1। फॉर एग्जाम्पल सेम लिया हुआ है मैंने, 8, 9, 5, 6 में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो 8, 9, 5, 5 आएगा। ये सक्सेसर और प्रीडिसर्स हो गया नंबर के। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
कंपेयरिंग नंबर्स, अब नंबर को कंपेयर करेंगे, कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से। मान के चलो हम ये कुछ 4 डिजिट लेते हैं 6 7 8 5, 6 7 8 5 में बताओ बच्चों बड़ा कौन सा है? अब सबको पता है कौन सा बड़ा है, 8। सबसे छोटा कौन सा है, 5। वेरी गुड, ये सबसे छोटा हो गया। ये पता तो है कि 8 सबसे ग्रेटेस्ट है और 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अभी आपको ना छोटी छोटी डिजिट को नहीं बताना, अब आप बड़ी डिजिट के लिए जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलर नंबर। हमने 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर लिखना है। पहले सबसे हम लिखते हैं बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर होगा 9999 और सबसे छोटा नंबर हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, 000 कभी नहीं होगा, क्योंकि 00 कोई नंबर नहीं होता है। वो तो एक वो वैल्यू होती है जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, जो नथिंग है, फिर भी मैथ में सब कुछ है। आपको पता है 0 किसने दिया था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। नंबर को ऑर्डर करना, 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, सबको पता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे काम करता है, सबसे पहले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मैंने कुछ यहाँ पे डिजिट ली हुई है 45 56 52 32 42। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में तो काम करते हैं कैसे कैसे करते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और ऐसे ही लास्ट में सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, वहीं पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने कुछ डिजिट्स ली हुई है, एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। इसमें उल्टा होता है, मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्टली सबसे छोटा। अब देखो सबसे बड़ा आया पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, मेकिंग ऑफ नंबर यूजिंग डिजिट्स। नंबर कैसे बनते हैं डिजिट्स का यूज़ करके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितनी डिजिट्स होती है, 10। वेरी गुड। तो 10 डिजिट्स को कैसे यूज़ करके हम अपने नंबर बनाते हैं, देखो अभी हमने लेनी है 35012। हमें ये डिजिट लेनी है और सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 5, फिर उसके बाद 3, फिर 2 1 0। पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे छोटा। लार्जेस्ट नंबर लिखने का तरीका है ये। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए बताओ, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते चल जाएंगे। मतलब छोटे से स्टार्ट करेंगे इसमें और इसमें सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स ऑन नंबर। बच्चों जब हम डिजिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह बदल देते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है नंबर के ऊपर। देखो ध्यान से, एक डिजिट लिया मैंने 3206। अब 3206 में अगर मैं 2 और 6 को एक्सचेंज कर दूँ, एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हो, मतलब 6 की जगह 2 लिख दूँ, 2 की जगह 6 लिख दूँ। देखिए क्या होता है, ये नंबर बन गया अब 3602। अब ध्यान से देखो इसके बीच में क्या डिफरेंस आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 320 एंड 360। 3602 नंबर क्या बन गया, हमारा सबसे बड़ा नंबर बन गया, और 3206 वो छोटा नंबर बन गया। तो इन दोनों में एक तो डिफरेंस ये आता है कि उसकी वैल्यू छोटी बड़ी हो जाती है। मतलब नंबर का जो 3206 है, तो 3206 जो वैल्यू है वो अगर 26 को हम एक्सचेंज कर देते हैं तो अब वैल्यू हमारी और बड़ी हो गई है, मतलब बड़ी हो गई, 3602 ग्रेटेस्ट हो गया और ये स्मॉल हो गई है। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमें। क्वेश्चन को करते वक्त भी हमें डिजिट्स को नहीं बदलना चाहिए, जो है क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वही रखना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में बदल देते हो तो बहुत बड़ा आंसर चेंज हो जाता है। अभी आप आगे क्या करते हो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछे होता है कि 4 एप्पल को 2 बच्चों में डिवाइड करना, आप 6 एप्पल को कर देते हो। नहीं, आपको क्लियरली जैसे बोला गया है वैसे ही करना है, क्योंकि देख रहे हो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक्सचेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन सिस्टम। सबको पता है, पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास तक पढ़ा आपने। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बच्चों 1 में 1 डिजिट्स होती है, टेंस में 2 डिजिट, 100 में 3 डिजिट, 1000 में 1000 4 डिजिट और 10,000 में 5 डिजिट, लाख में 6 डिजिट, 10 लाख में 7 डिजिट, करोड़ में 8 डिजिट और 10 करोड़ में 9 डिजिट। चलो देखो इनको लिखते कैसे अब हम। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे 3,52,346 मीन्स ये कितनी डिजिट है, पहले तो ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट है तो ये क्या आ जाएगा लाख पे। तो 3 को क्या लिखोगे 3 लाख, फिर उसके बाद क्या हुआ 52,346। सिंपल है, ये हो गया। ऐसे ही कोई भी डिजिट्स आए इंडियन सिस्टम में लिख सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा चीज़ को याद रखना बच्चों, क्या याद रखनी है आपने कि जब आप कोमा लगाओ इसके अंदर तो पहले 3 डिजिट को छोड़ के लगाना है, फिर 2-2 डिजिट को छोड़ के लगाना है। अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम से कुछ अलग होता है। वंस की वही 1 डिजिट्स रहती है, टेंस की 2 डिजिट, 100 पे 3 डिजिट आ जाती है, 1000 पे 4 डिजिट, 10,000 पे 5 डिजिट। जहाँ 10,000 के बाद हम लाख लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 लिखा जाता है। मिलियंस में 7 डिजिट्स होती है, जहाँ पे हम 10 मिलियन लिखते हैं, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फिर 10 मिलियंस में 1 करोड़ और 100 मिलियंस में 10 करोड़। देखते हैं बच्चों इसको लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेम लिया हुआ है 352,346। अब यहाँ पे देखो कोमा मैंने दोनों में, इसके अंदर कोमास हर 3 डिजिट के बाद लगेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कितनी डिजिट हो गई है 6 डिजिट पे चलते हैं। वहाँ पे दिया हुआ 100,000, 100,000 को क्या लिख सकते हैं 352,346। ठीक है, इसमें ना एक करेक्शन है 40, ये हो गया 46। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है हर छोटी छोटी चीज़ों को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपने रोमन नंबर्स। मैं आपको बता देता हूँ, आपने 1st to 5th में भी रोमन नंबर पढ़े हैं, पर अब ना कुछ डीपली बताऊँ, अच्छे रूल बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना कि रोमन नंबर्स होते क्या है। रोमन नंबर्स 1 को हम लिखते हैं ऐसे, 5 को लिखते हैं V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को हम। अब आप कहोगे सर लाख को कैसे लिखेंगे या 5000 को कैसे लिखेंगे? देखो ये रूल्स है, आगे देखेंगे और समझेंगे कि सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ करके हम लाख भी लिख सकते हैं, 10 करोड़ भी लिख सकते हैं। बट हाउ, कैसे, देखो और समझो। रूल नंबर 1, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। ये जितनी बार भी आपने इसको लिखोगे, अगर 1 को 2 बार लिखा है तो देखो इसकी वैल्यू 2 बन जाती है। अगर इसको 2 बार लिखा है यहाँ पे 10 को भी तो 20, और 3 बार लिखा है तो 30, मतलब 10 + 10 + 10 कितना हो गया ये 30। जितनी बार भी आप लिखोगे, रूल नंबर 1 यही कहता है कि हम उसको उतनी बार ही ऐड कर देते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 कह रहा है अगर सिंबल रिपीट करता है, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता वो। कितनी से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकता? 3 से ज़्यादा बार रिपीट कोई भी नंबर नहीं करेगा। और V, L and D आर नेवर रिपीटेड, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। V, L और D मतलब 5, 50 और 500 को कभी रिपीट नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर स्मॉलर वैल्यू को हम राइट साइड लिख देते हैं, मतलब ये 5 लिखा हुआ है 6, इसके राइट साइड मतलब यहाँ पर हमने 1 लिख दिया तो ये इसमें ऐड हो जाती है और इसको क्या बना देते हैं 6। जैसे 12 लिखना है हमने, 12 में हमने x लिखा, फिर इसके साथ x क्या होता है 10। अब हमने इसके साथ 2 डंडे लगा दिए, स्मॉलर वैल्यू लगा दी, 1 को ऐड कर दिया, तो इसमें ये ऐड हो जाएंगे। 10 + 1 + 1 कितने हो गए 12। तो ये हमारी रूल नंबर 3 था। रूल्स देखते हैं, रूल्स इसमें और भी रूल है, अभी ध्यान से देखना, सारा समझ में आ जाएगा। और कहीं पे समझ में ना आया तो इसको दोबारा से रिपीट करके देखनी है अपने वीडियो, ठीक है। रूल नंबर 4 ये कहता है
कि जो स्मॉलर वैल्यू को अगर आपने लेफ्ट साइड रख दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपने फॉर एग्जांपल लिया हमने, अगर आपने 5 के इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में अगर आपने छोटी वैल्यू लिख दिया तो वहाँ से 5 - 1 4 हो जाएगी। इसे 4 लिखते हैं। XL 40 लिखना है तो 50 - 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे L क्या होता है हमारा 50 और X क्या होता है 10, और X को हमने कहाँ लिख दिया लेफ्ट साइड, तो ये क्या बन जाएगा 40। लेफ्ट साइड में रखोगे तो कम होगी, राइट साइड में लिखोगे तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब रूल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 कह रहा है अगर सिंबल V, L एंड D कभी भी हम नहीं लिख सकते लेफ्ट साइड में, हम L, V, L एंड D को कभी लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते। ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 6, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5th एंड X ओनली। जो 1 लिखते हैं ना 1, वो सिर्फ 5 और X में से सब्ट्रैक्टेड हो सकता, मतलब उसको घटा करके हम 4 और 5, 3, 2, 8, 9 लिख सकते हैं, बाकी किसी और नंबर को नहीं लिख सकते। बट X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। X को कहाँ से हम कम कर सकते हैं, L, M, C मतलब 50 और इनके अंदर से कम किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं रूल 7 क्या कहता है। अगर हम बार लगा दें किसी भी सिंबल के ऊपर तो उसकी वैल्यू उससे 1000 गुना बढ़ जाती है। मान के चलो अगर अब हमने ध्यान से देखना, वही तो आ गया 5000 लिखना है या 50,000 लिखना है। 5000 लिखना है तो हम जो हमारा 5 है ना 5 लिखते हैं, 5 के ऊपर एक ये लगा देंगे बार। जैसे आप ये लगा दोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मैं L मीन्स क्या होता है देखना पीछे, अगर मैं L के ऊपर बार लगा दूँ तो इसकी जो होती है ये 1000 टाइम बढ़ जाती है। L50 को बोलते हैं, ठीक है। ये थे कॉमन कुछ रूल्स थे रोमन नंबर्स के। और ध्यान रखना रोमन नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आने भी चाहिए। राउंडिंग ऑफ नंबर बाय नियरेस्ट टेंस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब समझते हो, मान के चलो आपके पास में जेब में अगर 43 पैसे रखे हैं, एग्जांपल ले लो, तो हम किसी को ना ये नहीं कहेंगे एग्जैक्टली 43 ही रखे, हम ये कह देते हैं 40 पैसे हैं भाई। मतलब राउंड ऑफ करना, किसी चीज़ को नियरेस्ट तक पहुंचाना ताकि उसकी वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट किया जा सके। देखो और फिर समझ में आ जाएगा और आगे अच्छे से। जैसे कि अब मैं 43 का राउंड ऑफ कर रहा हूँ नियरेस्ट 10 के। अब 43 किसके नज़दीक आ रहा है ये बताओ। ये देखो 43, अब ये येलो लाइन में देखो 43, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, मतलब 43 को 50 तक पहुंचने के लिए कितना ज़्यादा नंबरों को तक पहुंचना पड़ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही गैप है, 41 और 42। मीन्स जो ये 5 है, हमेशा हमें जो नियरेस्ट होता है नज़दीक जहाँ पे लगेगा हमें वो लेना है नियरेस्ट के लिए। जैसे कि नियरेस्ट 10, 40। अब इसका जो 43 किसके नज़दीक है, 40 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। जाहिर सी बात है 40 के नज़दीक है, इसलिए लेना 50। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर 45 होता है एग्जाम्पल में, तो बच्चे 45 हो तो इसका नियरेस्ट 10, 45 कभी भी नहीं आता है आपको राउंडिंग ऑफ के लिए, कभी भी नहीं आएगा। अब चलो और एग्जाम्पल लेते और अच्छे से समझ में आया। राउंडिंग ऑफ करते हैं किसी भी नंबर को 100 के आसपास। चलो देखते हैं 5236, इसमें डिजिट लिखी हुई है 5236, मीन्स 1000 की बात हो रही है, परंतु हमने राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, सिर्फ 100 तक करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये आप ये लाइन देख रहे हो ब्लू और ये येलो वाली, इसमें देखो ब्लू लाइन में 236 200 के ज़्यादा नज़दीक है, 300 के ज़्यादा नज़दीक है, 200 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर पता ही आपको 5200। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर बाय नियरेस्ट 10,000। अगर 10,000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, मान के चलो 17,625 दिया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ 17,625 किसके नज़दीक है, 17,000 के नज़दीक है, 10,000 के नज़दीक है, 20,000 के नज़दीक है। जाहिर सी बात है 20,000।
तो इसका जो आंसर आना है ना वो 20,000 आना है, क्योंकि ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। 10,000 की बात कर रहे हैं बच्चों हम, 10,000। इसमें ना तो 25 देखना है, ना 625 देखना है, ना 7,625 देखना है। इसमें देखना है 17,625, मतलब 10,000 की बात की जा रही है, इसलिए इसमें ये लिया गया है। अच्छा, इसको 5,236 को अगर मैं राउंड ऑफ ही करूं तो पता है कितना आएगा? 5,000। सिर्फ राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ का मतलब है कि सिर्फ इसको नज़दीक, जितना नज़दीक। अब किसी के पास अगर 5,236 पैसे रखे हैं ना, तो वो यही बोलेगा मेरे पास 5,000 रुपये रखे, राउंड ऑफ हो गया ना, उसके नज़दीक पहुंच गए हम बस। हाँ, अगर 6,000 के आसपास होते तो ये 5,500 से ज़्यादा हो जाए, 5,500 से ज़्यादा होने चाहिए थे, जब ये 6,000 लिखा जा सकता था। चलो अब देखते हैं कुछ एस्टिमेट के बारे में। एस्टिमेट सबने सुना है कि भाई इतना एस्टिमेट लेके चलो, इतना एस्टिमेट ले लो। काफ़ी बार आपने जब कहीं वो करा होगा, जब भी एस्टिमेट के बारे में सुना होगा। एस्टिमेट होता क्या है? एस्टिमेट होता है किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना, मतलब ये चीज़ कितनी सही होगी और कितनी गलत होगी। चलो देखते हैं। हमारे पास दो नंबर है 12 और 23, 12 और 23, इनको ऐड करना है। अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हो तो सबसे पहले इसका हमें ना तो ऐड करके देखना है ना कुछ और करना है, हमें एस्टिमेट लगाना है कि ऐड करने पे कितने आएंगे। तो राउंड ऑफ करना ज़रूरी है, जो भी अभी हमने किया। 12 का राउंड ऑफ करेंगे 10 आएगा, 23 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके नज़दीक है? 20 के, तो 20 आएगा। और 20 और 10 जल्दी हो जाता है ऐड करना, मीन्स ये 30 आएगा इसका आंसर। एस्टिमेटेड 30 एस्टिमेटेड है, मतलब अनुमान लगाया गया कि 30 के आसपास आएगा, और ये 30 के आसपास ही आएगा, अनुमान है हमारा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मल्टीप्लाई करना। 97 को 472 से मल्टीप्लाई किया गया है। पहले राउंड ऑफ करेंगे 97 किसके नज़दीक है? 100 के, तो 100 लिख दिया। अब राउंड ऑफ करेंगे 472, ये 500 के है। अब 500 और 100 को मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी हो जाएगा मल्टीप्लाई भी। ये कितना आएगा? 50,000 आंसर आएगा उसका, और ये एस्टिमेटेड था। बच्चों अच्छे से देखना वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, और जितना हो सके इसको समझने की कोशिश करो और बार बार रिपीट करो, ठीक है। और कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सर ये जो क्वेश्चन है ये हो नहीं पा रहा है। मैं आपके पास में फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज भेज दूंगा इसके साथ में एज ए वर्कशीट, वो भी आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।